अब धीरे धीरे माधवी की स्थिति ऐसी होने लगी कि अब वो ना चाह करके भी कृष्णमयी ही हो गई। रात्रि में सोती, अचानक उठ बैठती है, ऐसा लगता है मानो जैसे उसका हाथ पकड़ लिया हो। रात्रि में सोती है, अचानक से मोगरा की सुगंधी आने लगती है, गुलाब की सुगंधी आने लगती है, उठ के बैठ के डर जाती है, कौन आ गया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि आधी रात और माधवी को ऐसा लगता है कि भोर हो गई और तुरंत उठ करके जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करती है, मटका उठाती है और दौड़ करके जाती है। अरे विलंब है गयो, इतनी देर है गई, मैं अभी तक उठी नहीं, जबकि है आधी रात। दिन रात सब परिवर्तित हो गया। पहुंच गई यमुना तट और यमुना तट जाकर के देखा एक भी गोपी नहीं है। तो माधवी को लगा कि मैं विलंब से आई हूं, सब शायद जल भर के चली गई हैं। जल भर के रोज जाती है माधवी, लेकिन आज पता नहीं उस पात्र में इतना भार कहां से आ गया कि स्वयं ही नहीं उठा पा रही है। इधर उधर देखने लगी, याचना करने लगी, कोई तो आवे, कोई तो उठा दे। आधी रात उसके लगा है कि अभी भोर हो गई है और तभी कोई नहीं है वहां। नंद नंदन श्याम सुंदर चलते हुए आ रहे माधवी के। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, आप बच नहीं सकते ठाकुर। उनका नाम है कृष्ण, करशतीति कृष्ण। आप नेत्र बंद कर लोगे तो वो ऐसी ऐसी बात बोल जाएंगे कान में कि कान से उनके हो जाओगे। कान बंद कर लोगे, नेत्र बंद कर लोगे तो ऐसी सुगंधी आ जाएगी कि सुगंधी से उनके हो जाओगे। नाक, आंख, कान सब बंद कर लोगे तो आपके अधर पर एक ऐसा रस टपका देंगे कि उससे उनके हो जाओगे। मुख भी बंद कर लोगे तो केवल एक उंगली से आपका स्पर्श करके चले जाएंगे, स्पर्श से उनके हो जाओगे। कहां तक बचोगे। माधवी की मति घूम गई, आधी रात ही आ गई और तभी ठाकुर जी वहां पहुंच गए। पहले तो चाल देखी तो चाल पर मोहित हुए, फिर जब वक्ष देखा तो वक्ष पर, जब हाथ देखे तो हाथ की चलन पर मोहित हो गई और मुख देखा तो भूल गई सुध को। ठाकुर जी आए और आकर के मंद मुस्काए के बोले, मेरी गोपी उचाए नहीं पा रही, चल ले मैंने एक हाथ लगा दूं, उचाले या कू। और एक तरफ से माधवी ने मटकी पकड़ी और दूसरी तरफ से ठाकुर जी आकर के नन्हे से गोपाल जी ने जैसे ही हाथ लगाया मटकी उठने लगी। लेकिन मटकी पर नेक सहारा देते माधवी रख लेती, ऐसा नहीं। ठाकुर जी मटकी उछा के जैसे जैसे मटकी उछ रही है वैसे वैसे ठाकुर जी लंबे होते जा रहे हैं और बिल्कुल माधवी के नेत्रन के सामने आकर के खड़े हैं। कटाक्ष नेत्रों के सामने कोई गोपी टिक नहीं पाती और माधवी को ठाकुर जी प्रत्यक्ष देखने सामने खड़े हैं। और वो एक क्षण के लिए जो रूप माधुरी का दर्शन हुआ, दर्शन देकर के ठाकुर जी खिलखिल करते हुए भाग गए वहां से। अब माधवी चाहती है कि पीछे भागे, लेकिन पैर स्तब्ध हो गए। माधवी चाहती है कि चिल्लाए कि रुक जाओ, पर बोल नहीं पा रही है। माधवी चाहती है कि इधर गए मैं नेत्र घुमा करके देख लूं, पर नेत्र घूम नहीं पा रहे। पूरा शरीर मानो जैसे एक स्थूल स्तब्ध एक मूर्तिमंत की तरह खड़ा हो गया। केवल नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही, बेसुध है माधवी। वहीं खड़ी रही तब तक जब तक भोर में गोपियां जल भरने नहीं आ गई। अश्रु जलों से जल पूरा वस्त्र भीग चुके हैं माधवी के। और तभी सब गोपियां आई, आकर के अरे ये माधवी ये पहले ही आ गई जल भरवे। सब ने जाकर के हिलाया, स्पर्श के बाद भी माधवी हिल नहीं पा रही है। बस नेत्र लाल पड़े हैं, अपलक नेत्र हैं और नेत्रों से केवल अश्रु गिर रहे हैं। बोलना चाहती है, कहना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, किसी को पकड़ना चाहती है, पर कुछ नहीं कर पा रही है। ये है
ठाकुर जी की दृष्टि यदि पड़ गई तो ऐसी स्थिति हो जाए। तब एक गोपी गई और जमुना जल लेकर के जैसे ही माधवी के मुख पे छिड़को, माधवी तुरंत सचल जैसी हो गई और धड़ाम से मूर्छित होकर गिरी। गोपियां सब उसके चरण मसलने लगी, हाथ पकड़ने लगी, सिर सहलाने लगी। और जैसे ही होश में आई, होश में आती बस रो रही है और पूछ रही है वो कहाँ है, मोहनी मूरत सांवली सूरत, वो कहाँ है। श्याम की चोर बुरी रे, रत्नावती ऐसी हो गई। पहले कथा से मन संतुष्ट होता था, परंतु धीरे धीरे अब मिलन की इच्छा प्रकट होने लगी। और अब मिलन की इच्छा से यह स्थिति बन गई कि ठाकुर जी की सेवा करने लगी। तो दिन में सेवा और रात्रि में सेवा।